आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट, दोनों ही हालात में अगर नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो आपके लिए कौन से उपाय अचूक, असरदार और कारगर साबित हो सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, नौकरी मिलने के बाद भी विरोधियों के कारण अगर आपकी नौकरी चली गई है, केवल विरोधियों के कारण नौकरी नहीं जाती है, हम विरोधियों को मौका देते हैं। अभी एक सज्जन बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत थे दिल्ली में, उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया और बहुत ढेर सारा सोना चांदी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। पूरा परिवार भागा भागा घूम रहा है। तो विरोधियों को मौका तब मिला जब आपके पास गलती थी। विरोधी चाहे जितना विरोध करें, अगर आप गलत नहीं होंगे तो आपका कोई क्या कर लेगा। लेकिन लोग इसमें अपनी गलती नहीं मानते कि अनीतिपूर्वक मैंने धन जुटाया, अनीतिपूर्वक मैंने कार्य किया, अनीतिपूर्वक मैंने मतलब कि सुविधा की सामग्री इकट्ठा की, इसके लिए अपने को दोषी नहीं करेंगे। अरे अमुक आदमी ने मेरी जड़ खोद दी, अमुक आदमी ने मेरा नाश कर दिया। अमुक आदमी को नाश करने का आपने मौका तो दिया। आप अपनी गलती कभी नहीं देखेंगे, अपनी उंगली अपनी तरफ कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग जब आते हैं तो कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया है पंडित जी, किसी ने कुछ कर दिया है। अपने भाग्य का दोष नहीं देंगे कि पता नहीं हमने कितने पाप किए हैं, पता नहीं हमारा कितना प्रारब्ध खराब है कि मैं दुख भोग रहा हूं। दूसरे ने किसी ने करवा दिया है और करवाने से सब हो रहा है। अरे हम क्या कहें, मनुष्य का दिमाग तो ऐसा है, कहना नहीं चाहिए। एक लड़की आई थी जर्मन से 2-3 दिन पहले, वो कह रही थी मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। कौन किया है? वहीं मेरे ऑफिस में रहने वाली जर्मनी की एक लेडी ने किया। ये देखिए फोटो, उसकी मोबाइल में फोटो भी दिखा दिया। सब क्या है? ये सिर्फ एक नंबर का बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और बेवकूफ बनने वाली बातें। ना कोई काला जादू, ना कोई पीला जादू, ना कोई हरा जादू। आपका दिमाग अगर शक के दायरे में आ गया तो काला पीला जादू हो गया, भूत प्रेत हो गया। और यदि आपका चिंतन भगवान का चल रहा है, अपने कर्म को आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो कोई काला पीला जादू नहीं। अगर मैं ये कह देता कि हाँ काला जादू नहीं होता है, तो उसको मेरे ऊपर से विश्वास हट जाता। मैंने कहा हाँ तुम्हारे ऊपर कुछ तो असर है, तो ऐसा करो, ये शिव जी का मंत्र है, लो, और इस मंत्र को 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करो। क्योंकि मैं जानता हूं एंजाइटी को दूर करने के लिए शिव जी के मंत्र से बढ़कर के कुछ है नहीं। अगर वो 1-1 घंटे सुबह शाम ये मान करके मेरे ऊपर काला जादू हुआ है और उस मंत्र को करेगी, तो 40 दिन के बाद चमत्कार अपने आप दिखेगा। लेकिन उसको ये विश्वास रहेगा काला जादू हुआ था, हाँ पंडित जी ने मंत्र बताया, उससे ठीक हो गया। लेकिन अब कितने लोगों को समझाएं कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर किसी का लड़का लव मैरिज कर रहा है तो लड़के वाले आएंगे तो कहेंगे गुरुजी आप नहीं जानते हैं, लड़की की माँ बड़े बड़े मतलब कि लोगों के पास जा करके जादू टोने करवा के मेरे बेटे को बस में कर लिया है, मेरा बेटा तो एकदम राम जैसा है। और लड़की वाला आएगा तो कहेगा अरे आप नहीं जानते हैं, वो लोग बड़े गंदे लोग हैं लड़के वाले, हमारी बेटी को पता नहीं क्या खिला पिला दिया है कि हमारी बेटी को ऐसा हो गया है कि बेटी मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकती, अब हमारे लोगों के ऊपर केस करने के लिए तैयार हो गई है। तो कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है भाई, पक्की बात है। लोग बस अपनी गलती को दूसरे पे ही थोपना चाहते हैं। तो अगर आपकी भी नौकरी जा रही है तो पहली बात तो इसमें आपकी भी गलती होगी, उसको आप महसूस करिए। और 7-8 रत्ती का बढ़िया फिरोजा चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में आप शुक्रवार को धारण कर लीजिए। इससे फायदा ना हो तो शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप महिला हैं तो आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप धार्मिक महिला हैं तो आपको अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से, दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करना चाहिए।
और गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार पाठ करना चाहिए। 5 बत्तियों वाले दिए से आरती करनी चाहिए। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में 16 महीने के अंदर सारी सुख समृद्धि होगी। अगर सरकारी नौकरी आप पहले से कर रहे हैं और आपको कुछ परेशानियां हो रही हैं तो आपको चाहिए कि कोई हैंडपंप हो, कुआं हो, वाटर कूलर हो, मटका हो, ऐसी चीज कहीं आप जहां जरूरत समझें वहां आप दान कर दें, जिससे आम जनता को पीने के लिए पानी मिल सके। जिनको सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है उनको भी 43 दिनों तक चंदन अपने जीभ, नाभि और माथे पर लगाना चाहिए। इससे भी प्रमोशन के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।